कम मेहनत कम टाइम में बनने वाली दही फुल्की की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, आप बार बार खाना पसंद करोगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 कली लहसुन की और 5 साबुत वाली लाल मिर्च ली हैं, जिनको गुनगुने पानी में भिगोकर रख दिया था कुछ मिनट पहले। 1 चम्मच डाला है जीरा। इन्हें अब हम दरदरा पीस लेंगे। दरदरी चटनी जैसी हमारी तैयार हो गई है। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दही फुल्की में, आप ज़रूर ट्राई करें। अब लेना है बेसन। तो ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने लगभग 3/4 चम्मच डाला। ये है बेकिंग सोडा, 1/4 छोटी चम्मच का भी आधा मैंने बेकिंग सोडा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और जो चटनी बनाई थी ना, उसको मैंने 1 चम्मच डाल दिया इसमें। थोड़ा थोड़ा करके अब इसमें पानी डालना है और पकौड़े के लिए घोल बनाकर तैयार करना है। जैसे हम सिंपल पकौड़े बनाते हैं उसी तरह का घोल बनाना है। बेसन का घोल हमारा तैयार है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल पकौड़े जैसी है। अब क्या करेंगे, बेसन को हम ढककर साइड में रख देंगे, जिससे कि बेसन भी फूल जाएगा। अब दही को हम तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने लगभग 2 कप दही ले लिया है। दही को सबसे पहले मैं अच्छे से फेंट लूंगी। दही बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है, इतना ही इसे फेंटेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, नहीं तो मक्खन निकलने लगेगा इसमें से। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डालेंगे, जैसा पतला आपको दही रखना है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे रायते के लिए बनाते हैं ना, उससे थोड़ा गाढ़ा रख रही हूँ। अच्छे से मिला लिया है पानी को। अब इसमें जो बची हुई लहसुन और लाल मिर्च वाली चटनी थी उसको ऐड कर देंगे। काला नमक डालूंगी मैं लगभग 3/4 छोटी चम्मच। काला नमक आप जरूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये सफ़ेद वाला नमक भी मैंने डाला है। अच्छे से इनको मिला लेंगे। अब ये हमारा दही तैयार हो गया है। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, जिससे कि एकदम खाते टाइम ठंडा ठंडा हम सर्व करें इसे। और ये जो बेसन का घोल है, इसको भी रेस्ट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब बेसन को हम फेंट लेंगे, जिससे कि जो हमारा बेसन है वो फ्लफी हो जाएगा, इसके अंदर एयर भर जाएगी, जिससे हमारे जो पकौड़े बनेंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। 2 से 3 मिनट चम्मच से ही मैंने बेसन को फेंट लिया। आप चाहें तो हाथ से भी फेंट सकते हैं, हाथ से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और अब क्या करना है, इसके पकौड़े बनाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पर लेंगे और डालेंगे गरम ऑयल में सिकने के लिए। ऑयल जो है वो अच्छा गरम होना चाहिए, जिससे कि हमारे पकौड़े जो हैं एकदम से फूल जाएं और अंदर से स्पॉन्जी बने। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एकदम फूली फूली और स्पॉन्जी बनती हैं और बहुत ही हल्की रहती हैं खाने में, इसीलिए इनको हम फुल्की भी बोलते हैं। ये जो हम सेक रहे हैं ना, इन्हीं का नाम फुल्की है। दही में डालकर हमारी रेसिपी बन जाती है दही फुल्की। अच्छे से मैं पलटती रही बीच बीच में इन्हें, और अच्छा गोल्डन होने तक मैंने इन्हें सेक लिया। सेकने के बाद इन्हें निकाल लेंगे ऑयल में से। इसी तरह से सभी फुल्की सेक कर तैयार करूंगी मैं और ठंडा हो जाने दूंगी इन्हें। जब ये हल्की गुनगुनी होंगी तब इन्हें हम डालेंगे पानी में। पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है और जो फुल्की हैं वो हल्की गुनगुनी है। ऐसा करने से ऑयल जो है वो पानी में रह जाएगा, जो भी पकौड़ियों में ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो गया होगा। साथ ही जो पकौड़ियाँ हैं ना, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और दही में जाकर और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। केवल 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें हमें पानी में छोड़ना है, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम हाथ से निचोड़ेंगे इन्हें इस तरीके से, बहुत ही हल्के हाथ से। सभी फुल्की मैंने पानी में से निकाल ली हैं और ये मैं आपको पानी भी दिखाऊंगी जिसमें मैंने डाला था इन्हें। देख सकते हैं आप, ऑयल दिख रहा है पानी के अंदर। अब इन फुल्कियों को हम तैयार किए हुए दही में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इन फुल्कियों को लगभग आधे घंटे के लिए इसी तरह दही में पड़ा रहने दें, जिससे कि फुल्की के अंदर तक दही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद मैं ना इसमें तड़का भी लगाने वाली हूँ। अगर आप तड़का नहीं लगाना चाहते हैं तो केवल भुना हुआ जीरा पाउडर इसके ऊपर डाल दें और सर्व करें एकदम ठंडा ठंडा। मैं तड़का लगाऊंगी तो इसके लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच से भी कम जीरा,
भून लेंगे जीरे को। 1 से 2 पिंच आप इसमें इस टाइम पे हींग भी डाल सकते हैं और डालेंगे साबुत लाल मिर्च। तो 2 साबुत लाल मिर्च को मैंने पीसेस में तोड़कर फिर डाल दिया इसमें। अब गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। तड़के को हम डाल देंगे दही फुल्की में। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे गार्निश करेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ी सी हरी मिर्च को बारीक कट करके ऊपर इसे गार्निश कर सकते हैं। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ज़रूर ट्राई करके देखें। और आधा घंटे फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसे सर्व किया। सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना इस तरीके से कि आपके घर पे बार बार बोलने वाले हैं ये रेसिपी बनाने के लिए। ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।